हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आगामी परीक्षा को देखते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा करंट अफेयर्स पर, जो कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2025-26 का यहाँ पर लेके आए हूँ, जो आपका होने वाला जो एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2025 को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले 38वें खेलों का विषय क्या था, ये आपको बताना है। विविधता में एकता, डिजिटल इंडिया, ग्रीन गेम्स या सभी के लिए खेल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका जो विषय था ग्रीन गेम्स था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से NVS-02 उपग्रह प्रक्षेपित कर इसरो के लिए कौन सी उपलब्धि थी। ये आपको बताना है कि ये 50वां प्रक्षेपण है, 75वां प्रक्षेपण है, 100वां प्रक्षेपण है या 125वां प्रक्षेपण था। सही आंसर इसका सी आएगा। ये जो 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से NVS-2 उपग्रह छोड़कर उसने 100वां प्रक्षेपण किया। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किशनगंज और रातली जल विद्युत परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को कौन सी संधि नियंत्रित करती है, ये आपको बताना है। लाहौर की संधि, सिंधु जल संधि, शिमला समझौता या नदी जल बंटवारा संधि, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा सिंधु जल संधि। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किस राज्य ने 2025 में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या गुजरात, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा उत्तराखंड, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। खो खो विश्व कप 2025 का महिला एवं पुरुष फाइनल किसने जीता। श्रीलंका, भारत, नेपाल या बांग्लादेश, इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा दोनों, चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों महिला और पुरुष दोनों में फाइनल भारत ने हराया, माने जीता, माने भारत ही विजेता रहा है। क्वेश्चन से, उस मिशन का नाम क्या है जिसमें भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया। इसमें से आपको बताना है चंद्रयान 4, गगनयान, स्पेडेक्स या मंगलयान, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा स्पेडेक्स। इसमें क्या होता है, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दो जहाज, माने यहाँ पर दो जहाज को जोड़ने की एक क्रिया है, दो जहाज समानांतर जोड़ने की एक क्रिया है, ताकि वो पेट्रोल या ईंधन का आदान प्रदान कर सके, टेक्नोलॉजी को माने जो सुधार कर सके, इसकी विधि को प्राप्त करने वाला ऊपर ही आसमान में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दो यानों को जोड़ने की एक तकनीक को स्पेडेक्स कहा जाता है, और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरर कौन बनी। इसमें से आपको बताना है स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या ईरा यादव। सही आंसर आपका डी आएगा, ईरा यादव। 157 गेंद में 346 रन मुंबई की है, ये मेघालय के खिलाफ इन्होंने बनाया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, ये आपको बताना है। आदिल समरीवाला, संदीप मेहरा, बहादुर सिंह सागू या डॉक्टर जयमती कश्यप, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, बहादुर सिंह सागू। क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान, ये आपको बताना है। एस सोमनाथ, बी नारायणन, के सिवान या आर माधवन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें बी आएगा, वर्तमान में बी नारायणन इसरो के अध्यक्ष है। जम्मू एंड कश्मीर के रियासी जिले में स्थित उधमपुर श्रीनगर बारमुल्ला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा भारत के पहले केबल स्टैंड रेल बस का नाम क्या है, रेल पुल का नाम क्या है, ये आपको बताना है। अंजी खाद पुल, राजीव गांधी पुल, चार धाम पुल या उधमपुर पुल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, अंजी खाद पुल इसका नाम है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किस भारतीय संगठन ने भारत में AI अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, इन्फोसिस या इंडिया AI, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, इंडिया AI। निम्नलिखित में से किसे 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। ज्योति याराजी, हरमन
प्रीत सिंह, अवंतिका अग्रवाल या नीतू सिंह, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह को यह खेल पुरस्कार ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चंस यहाँ पर आएगा, डी गुकेश को 2025 के खेल रत्न पुरस्कार से के लिए किस खेल के लिए दिया गया था? वॉलीबॉल, शतरंज, फुटबॉल या वेट लिफ्टिंग, इसमें से आपको बताना है। सबसे सही आंसर भी आएगा, शतरंज खेलने के लिए इनको दिया गया था। इस शतरंज के विश्व चैंपियन भी रहे हैं ये डी गुकेश। 2025 में इनको खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अरमांडो एग्नेलो पोलाको किस खेल से के कोच है? ये आपको बताना है। वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल या वेट लिफ्टिंग, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, ये फुटबॉल के कोच है। भारत का पहला समुद्र पर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है? रामेश्वरम, कन्याकुमारी, चेन्नई, महाबलीपुरम, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, कन्याकुमारी। क्वेश्चन है, 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसे आपको बताना। माधवीपुरी बुच, तुहिन कांता पांडे, रघुराम राजन या उदय कोटक, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, तुहिन कांता पांडे को मैंने सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जर्मनी चांसलर कौन है? मैंने वर्तमान में कौन बने? पैट्रिक डिसूजा, फेडरिक मर्ज, ओलोफ स्कोल्ज या मार्स शोडरअप, इसमें से कुछ एक आएगा। सही आंसर फेडरिक मर्ज अभी वर्तमान में ये और बनी है। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है आपके सामने, भारत में 28 फरवरी 2025 को आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। यह मैच कहाँ खेला गया? ट्रॉफी होना था, ट्रॉफी ने। ईडन गार्डन कोलकाता, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड या लॉर्ड्स लंदन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर यह खेला गया था, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे सामने है, भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है जिन्होंने 23 फरवरी 2025 को फ्रांस की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू की? इसमें से आपको बताना है। जनरल मनोज पांडे, जनरल बिपिन रावत, जनरल उपेंद्र द्विवेदी या जनरल दलबीर सिंह, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। विश्व का एकमात्र देश कौन सा बना जो आधिकारिक रूप से दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? रूस, अमेरिका, चीन, ब्राजील, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, ये अमेरिका है जो बार बार बाहर हो जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने रहने का अनुमान है? ये आपको बताना है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 6.8 से 7.2%, 7.8 से 8.2% बीच, 5.8 से 6.2% बीच, 9.2%, 10.2% के बीच। सही आंसर ए आएगा, 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार। हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन होने वाले अजीत पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश, इसमें से बताना है। सही आंसर भी आएगा, ये महाराष्ट्र के थे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र 2026 में किस सम्मान से नवाजे गए? मृत्युपरांत, आपको बताना है। भारत रत्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, इन्हें अभी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? व्लादिमीर पुतिन, उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, मिशेल ओबामा या डोनाल्ड ट्रंप, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें बी आएगा, उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, ये यहाँ पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किए गए थे।
क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, उर्सुला वॉन डेर लेयन वर्तमान में किस संगठन के अध्यक्ष हैं, ये आपको बताना है। यूरोपीय आयोग, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो उर्सुला वॉन डेर लेयन है, यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष हैं। रिपब्लिक डे 2026 पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्री को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र या अशोक चक्र, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चंस यहां पर हमारे सामने हैं। शुभांशु शुक्ला 2025 में किस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे? इसमें आपको बताना है एक्सिम 4 मिशन, एक्सपो सेट, आदित्य L1, GSLV F-15, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर मिशन जो है एक्सियोम 4 मिशन इसका नाम था, जिसमें शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए थे। भारत की पहली एकीकृत निजी उपग्रह विनिर्माण इकाई कहां शुरू की गई, ये आपको बताना है कि भारत का पहली एकीकृत निजी उपग्रह विनिर्माण इकाई कहां शुरू की गई है। कलपक्कम तमिलनाडु में, कालीकट केरल में, साणथ गुजरात में या ट्राम्बे महाराष्ट्र में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, ये साणथ गुजरात में शुरू की गई है। क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, यह गया आपको बताना है। गासा मार्शल, मिशेल बिश्तेक स्पेन, लेडी क्लिंटन या अली अबू अब्बाद फिलिस्तीनी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ग्रासा मार्शल को नवाजा गया जो कि मोजम्बिक की है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के छठे संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है? अंडमान निकोबार, लेह लद्दाख, जयपुर राजस्थान या लखनऊ उत्तर प्रदेश, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी, लेह लद्दाख में किया जा रहा है। क्वेश्चंस यहां पर आता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है, ये आपको बताना है। 6.3, 5.8, 8.2 या 7.3%, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, 7.3% किया गया है, उनकी भविष्यवाणी है। क्वेश्चन है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किस स्टेशन से किया, ये आपको बताना है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, मालदा टाउन स्टेशन पश्चिम बंगाल, पटना बिहार या मदुरई तमिलनाडु, इसमें से कोई एक। सही आंसर इसमें भी आएगा, मालदा टाउन स्टेशन पश्चिम बंगाल से किया। आंध्र प्रदेश का होप द्वीप को किस सुविधा के विकास के लिए चिन्हित किया गया है? परमाणु भट्टी का निर्माण, हल्के लड़ाकू विमान का निर्माण, अत्यधिक तोपों का निर्माण, सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी के लिए, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी के लिए आंध्र प्रदेश को होप द्वीप को चिन्हांकित किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला टाइलर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? जोहन रॉकस्टॉम, रशीद सुमेला और डेनियल पॉली, टॉबी कियर्स अमेरिकी जीव विज्ञानी, पॉल एरलिच, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, टॉबी कियर्स अमेरिकी जीव विज्ञानी को इसको दिया जाएगा। माने ये कौन सा पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाए? टाइलर पुरस्कार 2026। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, ये आपको बताना है। प्रवीण कुमार, प्रभास शर्मा, एस के नियोगी, जयंत सिंह, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, प्रवीण कुमार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किस भारतीय सैन्य अधिकारी को मिला है? मेजर स्वाति शांता कुमार, मेजर बलविंदर सिंह, लेफ्टिनेंट ASK शर्मा, मेजर विपिन सिंह, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, मेजर स्वाति शांता कुमार को यह दिया गया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार। क्वेश्चंस यहां पर आता, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया है, ये आपको बताना है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ या अरालम
वन्यजीव अभयारण्य केरल, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा अराल्म। अराल्म वन्यजीव अभयारण्य केरल को घोषित किया गया है। क्वेश्चंस यहां पर आया, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के मेडल टैली में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? इसमें से आपको बताना है। असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, एक कर्नाटक रहा है। यहां पर बोला गया था खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का, तो सिंपल सा नजर आ रहा कर्नाटक ही होगा। तो मेडल ट्रॉफी कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की? इसमें से आपको बताना है। एक ही व्यक्ति बार बार भाग रहा है, वैसे आंख मूंद के आप अमेरिका लगा सकते हो। यही व्यक्ति को प्रॉब्लम है और ये माने देश को प्रॉब्लम है और ये बार बार हट जाता है, चाहे कोई भी जो ऊर्जा से संबंधित हो या पर्यावरण से संबंधित हो, जो भी गठबंधन हो उससे भागता है, तो अमेरिका है। हाल ही में निधन हुआ माधव गाडगिल किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये आपको बताना है। समाज सेवा, क्रिकेटर, लेखक या पर्यावरणविद थे? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, पर्यावरणविद थे। क्योंकि अगर सीजीपीएससी की बात किया जाए तो इसमें पर्यावरण भी आपके चैप्टर में है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सब क्वेश्चंस। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये आपको बताना है। 2026 की बात है, खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करें 2000, इसमें आपको बताना है कहाँ पर होगा। ये 2000 खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का रांची झारखंड, इंदौर मध्य प्रदेश, जामनगर गुजरात या दीप घोघला बीच पर। तो यहाँ पर बीच वाला बीच गेम्स की बात कर रहा, तो बीच गेम्स की बात कर रहा तो यहीं पर आएगा, दमन दीप आएगा। तो दीप घोघला बीच पर ये खेला जा रहा है। तो ये सब तो आंसर आएंगे ही नहीं, तो 41 का जो आंसर आपका डी वाला आ जाएगा। अमेरिका के वेनेजुएला के खिलाफ कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, ऑपरेशन गिदोन के रथ। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्ट वेनेजुएला के खिलाफ इन्होंने चलाया था। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन या वेनेजुएला? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चीन के पास था चावल उत्पादक, इसको पछाड़कर वर्तमान में भारत सबसे अव्वल यहाँ पर आया है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जल्लीकट्टू उत्सव 2026 का आयोजन पोंगल के अवसर पर किस राज्य में किया जा रहा है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? इसमें से आपको बताना है कि कौन से राज्यों में यह किया जा रहा है। सही आंसर जल्लीकट्टू उत्सव जो आयोजन है सी आएगा, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में किया जा रहा है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन के अध्यक्ष कौन बनी है? पीवी सिंधु, रंपा रेड्डी, पी के नायर, एस लक्ष्मी मरुगुणे? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, पीवी सिंधु। ये बैडमिंटन खिलाड़ी रही है यहाँ पर पीवी सिंधु। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक कमीशन के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है, मिताली राज के बाद 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? इसको आपको बताना है। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, ऋचा घोष या रेणुका सिंह? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, स्मृति मंधाना बन गई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, क्रिकेट में उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे मिला? ये आपको बताना। आयुष महात्रे, मोहम्मद अमान, वैभव सूर्यवंशी, अभिज्ञान कुंडू? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, वैभव सूर्यवंशी। अभी 10वीं क्लास का इन्होंने वो भी दिया, एग्जाम भी दिया, इनको मिला है। क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट जिसे बाहुबली
रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है, इसमें से आपको बताना है। GSLV Mk3, GSLV सेकेंड, PSLV या LV-M3, इसमें से आपको बताना है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को बाहुबली के रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। किस टीम ने फाइनल में भारत को हराकर अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता था? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। तो सही आंसर इसमें आपको बताना है, तो ये आएगा पाकिस्तान। अंडर अंडर 19 वाला क्रिकेट तो पाकिस्तान लेके आया था, और वैसे 2020 अगर एशिया कप तो भारत जीता था पाकिस्तान को हरा के, और अंडर 19 में पाकिस्तान ने जीता था भारत को हरा के। तो यहाँ पर ए वाला आंसर 49 का आंसर ए आएगा। क्वेश्चन है, सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? ये आपको बताना है। मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? अजमलुल्लाह, उमरजई, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह या ट्रेविस हेड, इसमें से आपको बताना था। सही आंसर सी आएगा, जसप्रीत बुमराह। ये बॉलर है और इनको मिला था 2024 का, याद रखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता है? ये आपको बताना है। जानिक सिनर, अलेक्जेंडर जेवरेव, नोकोक जोकोविच या कार्लोस अल्क्रांज, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, जेनिक सिनर ने जीता। आईसीसी पुरुष T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? आईसीसी पुरुष T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, सूर्यकांत यादव, इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, सूर्यकांत यादव ने इसको जीता था। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये आपको बताना है। कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार, इसमें से कुछ एक आएगा। सही आंसर ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल के खिताब किसने जीता? कादम्बी श्रीकांत, एच प्रणय, विक्टर एक्सेलेसन और एंथोनी गिटिंग, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये खिताब विक्टर एक्सेलेसन ने जीता था। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है कि नई कर व्यवस्था 2025 के अनुसार गैर कर योग्य आय की सीमा क्या है? यह आपको बताना। 10 लाख, 12 लाख, 11 लाख या 13 लाख, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, इसकी सीमा क्या है? 12 लाख है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।